कहीं ना कहीं डालने में। चलो, रिकॉर्डिंग होना है, स्क्रीन दिख रही है ना तुम लोग को? हाँ भैया। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो चैप्टर है, हमारा क्या चैप्टर है आज? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्या है? बोलो यार। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बोला लड़का, बोला। जाग गया लग रहा है। चलो ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? जो लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। अच्छा, इससे पहले बता दूं, तुम लोग को मैंने टेस्ट है तुम्हारा पंडे को, पता है ना? नहीं भैया। हाँ, हाँ तो अब भैया। पता चल गया। 9 चैप्टर का टेस्ट है। वहां जब इसी ऐप में शेड्यूल में जाओगे ना, दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है? जो टेस्ट का जो कॉलम आता है ना, वहां पे तुम लोग को दिख जाएगा कि हाँ भाई टेस्ट भी है। क्वेश्चन ने डाल दिया, लेकिन वो खुलेगा तब भी जब डेट आ जाएगा अपना पे। संडे को ही होगा नहीं, मंडे को नहीं है, 30 तारीख को है, अगले संडे को। ठीक है? ठीक है भैया। 10 काफी टाइम है, और ढंग से बिल्कुल तैयारी करना। क्वेश्चन जो है वो जो असाइनमेंट दिया ना, उसमें से ही है। तो इस संडे तो असाइनमेंट सॉल्व करा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट संडे फिर टेस्ट होगा। ठीक है? चलो। हाँ भैया। चलो, अब जो है हमारा क्या है, अब जो हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर के। ठीक है? किसकी बात करेंगे? ये जो हमारा नया चैप्टर है, क्या है नया चैप्टर हमारा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब यहाँ पे हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था। यानी जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी, जो भी मैकेनिक्स थी, हमने सॉलिड की जान ली थी, स्ट्रेस स्ट्रेन सब कुछ। अब क्या यहाँ पे फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे। देख लो, अभी जो ये जो चैप्टर है ना, 10th और 11th चैप्टर, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है। थोड़ा, ये काफी लेंथी है। 10 और 11 क्या है, थोड़ा टाइम ले लेगा, लेंथी, इसलिए नोट से ही करेंगे। ठीक है? तो अपने क्या चाहिए, जल्दी कवर हो जाए। 10th है, 11th है, देन उसके बाद तुम्हारे पास क्या है? 12th और 13, 14, 15। ये जो 4 चैप्टर तो छोटे छोटे हैं, जो जल्दी खत्म हो जाएंगे। जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसके बाद तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ऑक्सीडेशन है, एंड देन वेव्स है। ये सब क्या है, छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो अभी जो बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। तो जो ये इसको क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो फ्लूइड्स होता है, इसको हम अगले, इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड भी है, या फिर क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? जो भी फ्लूइड्स है, तो सबसे पहले जान लेंगे फ्लूइड्स होता क्या है। ठीक है? फ्लूइड है क्या? जो फ्लूइड होगा हमारा, क्या होगा ये, यहाँ पे जो फ्लूइड की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम बात करेंगे किसकी? फ्लूइड की बात करेंगे, तो जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? सॉरी, सॉलिड नहीं। ये जो होगा तुम्हारा लिक्विड एंड गैस। इस फ्लूइड में दोनों आते हैं। फ्लूइड में क्या आते हैं? लिक्विड और गैस दोनों ही आएंगे। ठीक है? फ्लूइड में क्या आएगा तुम्हारा? लिक्विड और गैस दोनों ही आएंगे। मतलब अगर फ्लूइड की बात करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे? लिक्विड का भी लेंगे नाम, और गैस का भी लेंगे। ठीक है? अभी जो फ्लूइड है, ये क्या है? ये फिजिक्स का ही ब्रांच है। क्या है? फिजिक्स का ही ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं हम? जितनी भी फ्लूइड, जितनी भी मैकेनिक्स होगी फ्लूइड्स की, जितनी मैकेनिक्स होगी, हम फ्लूइड से रिलेटेड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मतलब उस पर फोर्सेस क्या लग रहे हैं, फ्लूइड का मोशंस क्या है। ठीक है? जैसे तुम्हारा पास्कल्स लॉ आ गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया, पढ़ा होगा ना? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है किसी ने? पूछ रहा हूँ मैं कुछ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है? बोल लो भाई। क्या भैया? एक 9 चैप्टर में टॉपिक था ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यस सर। क्या बोलता था वो? कौन सी चीज ठहरेगी पानी के ऊपर, नहीं ठहरेगी? और क्या बोलता था? चलो ठीक है, जो भी था। अब इसमें भी हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, इस चैप्टर में भी है। ठीक है? इसमें भी डिटेल में पढ़ लेंगे। जो हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, वहां से हमें क्या मिल गया था? हमें वहां से तुम्हारा जो बयान्सी फोर्स है, उसका हमें पता चल गया था। ठीक है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से।
तो इस समय क्या मतलब आर्बिट्रेरी प्रिंसिपल क्या मिल गया था, मैं बायनरी फोर्स का पता चलता है। क्या बोलता था कि कोई भी बॉडी है जितना ज्यादा उसका वेट होगा उतना ही क्या होगा, उस पर बायनरी फोर्स भी लगेगी। ठीक है, अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो क्या बोला था कि अगर किसी बॉडी को डुबाया जाए पानी में तो वो जितना उसका वॉल्यूम होगा ना वो उतना ही जगह वाटर का घेरेगा वो। ठीक है, बात में आ गई, क्लियर है? हाँ जी। हाँ भैया। तो अब फ्लूइड मैकेनिक्स पता चले ना, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इसमें जो भी पढ़ेंगे हम सारी की सारी फ्लूइड की मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इसमें फोर्सेस क्या लग रहा है, फ्लूइड का मोशंस क्या है, सब कुछ इसमें पास्कल्स लॉ के लेके बर्नौलीज थ्योरम लेके तुम्हारा, और ये जो तुम्हारा क्या कहता है अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, ये सब इन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं फ्लूइड की। तो फ्लूइड का मतलब क्या आता है, क्या आता है फ्लूइड में, क्या बोला मैंने, फ्लूइड में पहली चीज बोली मैंने कि क्या होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। क्या होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। अब फ्लूइड क्या होगा, अब लिक्विड गैस है तो इससे पता चल रहा है ना कि कोई भी चीज जो क्या कर सके, फ्लो कर सके, कोई भी चीज जो फ्लो कर सके वो क्या है, हमारा फ्लूइड है। ठीक है, यानी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज जिसकी बात करें जो फ्लो कर सकता है वो क्या है, फ्लूइड कहलाएगा। जैसे लिक्विड भी हमारा क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है इजिली, और जो गैसेस है वो भी क्या कर सकता है, इजिली फ्लो कर सकता है ना। और क्या होता है कि, और क्या बोलूंगा, अगर मैं कोई भी वो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को मैं किसी भी कंटेनर में डालता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, किसी भी कंटेनर या किसी वेसल्स में डालता हूँ, तो वो क्या होगा, उसी कंटेनर या उसी वेसल्स का शेप्स ले लेगा। अगर मैंने उसे मान लो गिलास में रखा, है ना, लिक्विड क्या रखता है, अगर हम गिलास में रखते तो क्या होता है, लिक्विड गिलास का शेप ले लेता है, अपना कोई शेप तो नहीं लगाता ना। जैसा शेप होगा पूरे गिलास के पूरे 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 के पूरे सरफेस पे, गिलास के पूरे सरफेस से जो इनर सरफेस है उसमें पूरा फैल जाएगा और उसका पूरा का पूरा शेप ले लेता है। तो ये क्या था कि जिस शेप पे डालेंगे फ्लूइड को क्या होगा, वही शेप ले लेगा। ठीक है, अभी शेप क्यों लेता है, वही शेप को क्यों ले लेता है, रीजन क्या होता है कि, रीजन ये है कि ये जो होता है इस पे शेयरिंग स्ट्रेस पे वो विथस्टैंड नहीं करता, मतलब इसको कोई शेयरिंग स्ट्रेस लगता ही नहीं है। बस नहीं, इस पे क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस इस पे लगता ही नहीं है। ठीक है, बात सुना की। अभी कौन होता है, ये दोनों में केसेस है, ऐसा क्या होता है लिक्विड में देखने को मिलता है और ऐसा कहाँ मिलता है हमें, गैस में मिलता है। अगर गैस को भी क्या होगा, हम जिस शेप में डालेंगे वही शेप ले लेगा। लिक्विड को भी जिस शेप में डालेंगे, मान लो हमारे पास एक गिलास था, गिलास में डाला, या फिर भगोना था, भगोन में डालते क्या होता है, लिक्विड उसी को शेप ले लेता है, पानी डाल तो पानी क्या होता है, उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड और गैसेस क्या है वो भी क्या है, फ्लूइड है ना। मैंने क्या बोला, ये क्या बोला कि जो भी कोई भी सब्सटेंस या कुछ भी जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है और किसी कंटेनिंग वेजल में या फिर किसी कंटेनर में डाला जाए तो वो क्या हो, उसी का शेप ले ले, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई विथ जो शेयरिंग स्ट्रेस है उस पर शेयरिंग स्ट्रेस क्यों नहीं लगता। ठीक है, अगर मानो अगर मैं बोल दिया कि ठीक है, अब उस पर स्ट्रेस क्यों नहीं लगता, फिर जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो क्यों नहीं लगता। चलो, मानो कि मान लो ये पानी की सरफेस है, ठीक है, अब जब इस सरफेस पे हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, इस सरफेस पे क्या करेंगे, ऐसे फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, शेयरिंग स्ट्रेस लगाया, शेयरिंग फोर्स लगाया, तो अब मैं जब शेयरिंग फोर्स लगाएगा तो क्या लगता है कि जो ये वाटर का सरफेस है वो जैसे सॉलिड चेंज हो रहा था, जो सॉलिड का क्या होता था अपना एक जो एक सरफेस था वो क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, तो क्या लगता है कि यहाँ भी शिफ्ट होगा वाटर का भी, बताओ। नहीं। नहीं होगा ना, मनीषा तुम बताओ। नहीं होगा भैया। संदीप। होगा भैया अगर हल्का सा फोर्स लगाए, बिल्कुल। वो नहीं, शिफ्ट नहीं हुआ, जैसे चेंजेस आ रही थी ना सॉलिड में, कि सॉलिड जैसे ये स्क्वायर था, अब स्क्वायर पे मैंने ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो क्या हो जाता था इसका सरफेस, पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा था, लेकिन बाद में हो बन कैसे रहा था, ऐसे बन रहा था ना, ये तो सिर्फ सॉलिड में था। लेकिन जब मैं वाटर पे शेयरिंग स्ट्रेस लगाऊंगा, अगर वाटर में मैं इस तरीके से स्ट्रेस मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो वाटर क्या करेगा, अगर वाटर रुका हुआ है ना तो वो स्टार्ट कर देगा फ्लो करना, क्या कर देगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। पर अपना जो उसका जो शेप था, वो जो इसकी जो साइड थी वो शिफ्ट नहीं करेगी। पानी अगर यहाँ पे नहीं तब पानी तो क्या होगा, बह के इधर आ जाएगा, ये पानी क्या होगा, बह के इधर आ जाएगा। समझ मेरी बात है, क्लियर है, मतलब यस बह सर। हाँ के भैया। फ्लो,
फ्लो कर जाएगा, वो शेप अपनी शिफ्टेड नहीं करेगा। शिफ्टेड का मतलब थोड़ा शिफ्ट हुआ, देन में हटाऊंगा तो फिर क्या होगा, वापस वो शेप ले लेगा। पर ऐसा क्या होगा, ये तो बह ही जाएगा ना। कभी देखा है ना, बारिश के पानी में लात मारते हैं, छप छींचे छे करके ऐसे पीछे से लात किक मारते हैं, मारा होगा ना बचपन में कभी, स्कूल से आते वक्त बारिश मारो नहाते हुए। हाँ जी, पूछ रहा मैं कुछ। हाँ भैया, हाँ। हाँ तो भैया। मारा ने क्या लगा कि, क्या लगा, पानी अपना शेप ऐसे मोड़ के वापस आ गया शेप पे, नहीं ना, पानी उड़ के क्या होता था, फ्लो करना स्टार्ट कर देता था, है ना, यहाँ से वहां पहुंच गया, पहुंच जाता था ना। हाँ है ना, भैया। तो तो ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि ये क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस पे वो, उन पे कोई शेयरिंग स्ट्रेस काम ही नहीं करता है, इसलिए हो रहा था। बात समझ आ गई। तो ये था फ्लूइड के बारे में, क्लियर है सब। हाँ हाँ भैया। जी। चलो हाँ अब फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। क्या जानते हैं, फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड्स की। ठीक है, तो पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं कि जो फ्लूइड में जो एटम्स, जो मोलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रैंडम मैनर में अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, पहला प्रॉपर्टी क्या बोली, जो फ्लूइड में जो एटम्स और मोलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, रैंडम मैनर में अरेंज होते हैं। मतलब क्या समझे, एक अगर पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा कहाँ होगा, इधर होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा इधर होगा। मतलब जैसे सॉलिड में होता है ना कि मतलब सब क्या है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। सॉलिड में क्या होता है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है ना, तो यानी उनका शेप क्या होता है, इसलिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है। पर सॉलिड और जो लिक्विड और जो गैसेस होते हैं, यानी जो फ्लूइड हो गया, दोनों को एक साथ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, फ्लूइड बोलूंगा। तो इनमें क्या होता है, अगर इसका एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा तो एक पार्टिकल ऐसे करके इनके पार्टिकल जो एटम्स है, जो मोलिक्यूल्स है, वो क्या है, रेंडमली क्या होता है, अरेंज होते हैं। अगर एक पार्टिकल यहाँ है तो एक कहीं और होगा, पता ही नहीं होता कहाँ होता है। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है चीज, ये पॉइंट। हाँ भैया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ठीक, अब जो हमारा जो सेकंड, पहला हो गया, अब जो सेकंड पॉइंट बोलता है कि अभी बताया ना मैंने कि जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, टेंजेंट से शेयरिंग स्ट्रेस पे क्या करता है, मतलब उस पर क्या होता है, टेंजेंशियल जो या जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है वो काम ही नहीं करता है। चाहे कितनी भी देर तक लगाते रहो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो काम करेगा ही नहीं इस पे। बात समझ, अगर इस पे तुम शेयरिंग स्ट्रेस लगाओ तो क्या करेगी वो, वाटर या जो फ्लूइड या जो गैस है, मतलब लिक्विड या जो गैस है, वो क्या करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत। नहीं भैया। यश, नहीं भैया। संदीप, भाई ये जो जेली होती है अगर इस पे लगाए तो, क्या चीज, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उन पे लगाए तो जो लिक्विड में होते हैं, जेली लिक्विड थोड़ा ना होता है, जेली लिक्विड तो होता क्या है। होता है? लिक्विड में भी तो होता है। लिक्विड में जेली होता है, जेली समझ रहे हो कैसा होता है। अच्छा तुमने, अच्छा अभी तो तुम्हारे पास तो केमिस्ट्री नहीं है ना। देखो अभी जब ट्वेल्थ में आओगे ना, तुम्हारे पास एक चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड। ठीक है, उस सॉलिड में तुम्हें दो टाइप के सॉलिड बताया गया होगा। एक बताया जाएगा तुम्हारा एमोर्फस सॉलिड, और दूसरा क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड होता है कि जिसका क्या होता है, कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होता है। क्या समझे, कोई भी डेफिनिट शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको तोड़ोगे काटोगे तो क्या होगा ना, कि एक क्या होगा, रेंडमली शेप लेगा वो। क्या लेगा, कुछ भी शेप ले सकता है, कोई फिक्स नहीं लेगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अगर उसे हम तोड़ोगे ना तो वो क्या होगा, फिक्स शेप, और स्ट्रक्चर क्या होगा, फिक्स शेप में टूटेगा। और उसे काटोगे तो इजिली, जैसे पनीर को काटा ना तुमने, अब पनीर को काटोगे तुम, तो पनीर को काटोगे तो क्या होगा, पनीर का रेक्टेंगल शेप, तो रेक्टेंगल का तो रेक्टेंगल ही मिलेगा हमें, स्क्वायर ही मिलेगा ना। तो ये सब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और एमोर्फस जैसे शीशा हो गया, शीशा तुम्हारा क्या एमोर्फस है, तो इसको तोड़ो काटो या ऐसे पटक दो इसको, तो क्या होगा तुम्हारा, वो अलग ही शेप ले लेगा। तो बात समझेगी। तो ये जो तुम्हारा जेली होता है, ये तो आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, पर क्या होगा, शेप को काटोगे तो क्या होगा, शेप मतलब जो फिक्स शेप और स्ट्रक्चर होता है जेली की। बात समझेगी, लेकिन ये कहता है शेप चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो जेली होगा वो लिक्विड या गैस, फ्लूइड तब बोलूंगा, क्या उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, फ्लो करने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्या जेली में फ्लो करने की एबिलिटी होती है, नहीं बताओ, भैया।
संदीप? हाँ नहीं भैया। फिर जेली जो लिक्विड कैसे हो जाएगा फिर? लिक्विड का मतलब क्या है? वो फ्लो कर सके। मतलब अगर मैं जेली पे ऐसा हाथ भी मार देना, अगर ये जेली, ये मान लो ये तुम्हारा, अगर इसकी बात करें कि अगर ये हमारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, जेली है। अगर ये कुछ जेली है, अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स पे लगाऊं तो जेली क्या होगा, ऐसे से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या ऐसे कभी फ्लो करता है क्या जेली? जो फ्लो करता है वो चला जाता है क्या? नहीं ना, ना। नहीं करता। हाँ, क्या बोला? यस सर। नहीं करता ना। तो फिर जेली क्या है, हमारा लिक्विड नहीं है, वो क्या है, सॉलिड होता है। ठीक है, जब 12th में आओगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा किस जो सॉलिड होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा केमिस्ट्री की चीज है तो केमिस्ट्री पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है? हाँ जी। यस सर। हाँ भैया। क्लियर है। भैया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि जो फ्लूइड का क्या होता है, खुद का अपना एक फिक्स शेप नहीं होता है ना। क्योंकि फ्लूइड या जो लिक्विड है, ये जो गैस है, इनका कोई अपना खुद का शेप नहीं होता है ना। इसको जिस बर्तन में डालोगे, जिस कंटेनर में डालोगे, किसी भी वेसल में डालोगे, वो क्या होगा, वैसे ही शेप ले लेगा, है ना। जिस वेसल में डाला तुमने, जिस गिलास में डाला, सिलेंडर के वाले सिलेंड्रिकल शेप कंटेनर में डाला तो किसने ले लिया, सिलेंडर ले लिया। अब ट्रायंगुलर शेप में डाल तो क्या ले लेगा वो, ट्रायंगुलर ही शेप ले लेगा, है ना। बात में आ गई? तो इनका क्या होता है, खुद का कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, बात में आ गई, क्लियर है? तो अब इनका खुद का शेप नहीं, तो इसका मतलब क्या, अब वो शेयरिंग स्ट्रेस पे विथ स्टैंड भी नहीं करते। और जब ये शेयरिंग स्ट्रेस पे विथ स्टैंड, मतलब इन पे कोई शेयरिंग स्ट्रेस काम भी नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या, जो इसकी मॉडुलस रिजिडिटी होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। यानी इसमें क्या होगा, कोई मॉडुलस रिजिडिटी भी नहीं रखता। मॉडुलस रिजिडिटी रखने का मतलब क्या है, अगर बॉडी पहले ऐसे थी, तो अगर मैंने इस पे इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो अब बॉडी कैसा होना चाहिए, ऐसा फोर्स लगने के बाद अगर मैंने ऐसा फोर्स आया तो बॉडी कैसे हो जानी चाहिए, तो बॉडी को इधर फोर्स लगाया तो बॉडी इस तरह का शेप लेना चाहिए। लेना चाहिए था ना, ओरिजिनल शेप ऐसे था, अब शेप कैसे लेना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए, यही ना। पर ऐसा तो लिक्विड में क्या होता है, होता ही नहीं है। होता है क्या लिक्विड में ऐसा, या फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में? नहीं भैया। हाँ, तो फिर क्या है, इनकी क्या होती है, कोई मॉडुलस रिजिडिटी भी नहीं होती है। क्लियर है ये पॉइंट भी? हाँ हाँ जी। भैया। हाँ भैया। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट बोलता है कि फ्लूइड कैन एक्सर्ट विथ स्टैंड ऑफ फोर्स इन अ डायरेक्शन टू इट्स सरफेस। ठीक है, अब फ्लूइड क्या होता है कि अगर फ्लूइड पे क्या लगा जाए, जो उसमें फ्लूइड पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, कैसा लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। अगर फ्लूइड पे कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स भी लगा जाए तो तब क्या होता है, वो तब भी क्या करता है, विथ स्टैंड कर सकता है। जैसे सॉलिड पे मैंने लगाया, क्या लगाया मैंने, ये सॉलिड था। अब इसकी बात करते हैं, ऐसे सॉलिड है, ठीक है। अब एक डंडा लगा दिया मैंने, यहाँ पे डंडे को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इस डंडे में परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ तो क्या करेगा डंडा, क्या कि डंडा इस परपेंडिकुलर फोर्स पे टिक पाएगा? नहीं भैया। बताओ, क्या हो जाएगा इसे साथ अगर इतना फोर्स लगाएंगे तो? शेप चेंज होगी। क्या हो सकता है संदीप, बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। संदीप क्या हो सकता है अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो डंडे पे? डायरेक्शन चेंज होगी। मैंने बोला परपेंडिकुलर फोर्स में तो क्या होगा, या तो ये तो रोटेट करेगा, या तो फिक्स है तो क्या हो जाएगा, ये बैंड हो जाएगी। अब डंडा यूं है तो कैसा हो जाएगा, डंडा यूं हो जाएगा ना, मतलब टूट गया ये डंडा, हाँ। क्या हो गया, टूट गया। मतलब उसने तो शेप, मतलब क्या हो गया अपना, इसने तो अपना शेप ही चेंज कर लिया डंडे ने। उस डंडा ने क्या कर लिया, जो भी था, या तो डंडा है, अगर डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है, तो ब्रेक कर जाएगा। अगर डक्टाइल है तो क्या, बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे मैं इस पर लिक्विड में फोर्स लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं, अगर लिक्विड में अगर फोर्स क्या, तो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता हूँ, तो क्या होता है, वो उस पर भी क्या करता है, क्या होता है, उस पर भी क्या होता है, टिक जाता है ना। अगर मैं पानी है, पानी पे क्या लगाता है, हमने हमने ये पानी है, अब इस पानी पे हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, नीचे से कोई बंदा कूदा तो परपेंडिकुलर गिरता है ना इस पानी के सरफेस के, तो क्या होता है, इसके इसलिए अंदर चला जाता है। तो मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इस पे पानी पे कोई फर्क पड़ा क्या, कोई नहीं बंदा भैया। कूदा, नहीं पड़ा ना। बंदा जब तक कूदता है, जब तक इतनी वॉल्यूम वॉल्यूम होती है, उतना वॉल्यूम चेंज होता है। जैसे बंदा पानी के अंदर गया तो क्या होता है, पानी फिर वापस क्या कर लेता है, अपना अपना शेप वापस ले लेता है, ले लेता है ना।
ले लेता वापस हाँ अपना भैया। शेप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब पानी क्या अगर अपना शेप वापस ले ले रहा है, जब उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, उस पर वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रही है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, यानी उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, देन क्या हो गया, फिर उसने क्या किया, अपना वॉल्यूम वापस से वही वॉल्यूम क्या कर ली उसने, रिगेन कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में क्या होता है, बल्क मॉडुलस भी होता है। क्या होता है पानी में, क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो क्या रखता है, बल्क मॉडुलस भी रहता है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। क्लियर है। हाँ भैया। संदीप फिर चला गया, ये छोड़ो कोई नहीं, रिकॉर्डेड है, पता नेट का इशू आ रहा होगा, कभी आवाज नहीं आती, कभी कुछ आया। तो संदीप आवाज आ रही है। हाँ भैया, मैं वहाँ जहाँ क्लास ले रहा था वहाँ बच्चे बैठे हुए थे, अब कहीं और आके ले रहा हूँ। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तुम्हें, सारी पॉइंट सारे क्लियर हो गए, यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स सारे। चलो अब बात करते हैं लिक्विड और गैस में डिफरेंस। लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होगा, एक ही डिफरेंस है भाई, कुछ और डिफरेंस तो है नहीं लिक्विड गैस में। लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकता है। लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर। बस क्या होता है कि लिक्विड से ज्यादा क्या होता है, गैस के पार्टिकल कुछ ज्यादा ही दूर होते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए ना लिक्विड और गैस का, तो लिक्विड में क्या कहेंगे, जो लिक्विड में होता है सजनता जो होती है, जो सज्जन होता है, लिक्विड क्या होता है थोड़ा ज्यादा सज्जन होते हैं। ठीक है, और गैस क्या होता है थोड़ा खुरापाती होते हैं, है ना। हमारा कभी दोपहर का स्कूल होगा, है ना, तो दोपहर के स्कूल जैसे शुरुआत में स्कूल होता था, संदीप जानता होगा, संदीप तुम्हारा दोपहर का स्कूल था ना, दोपहर का ही है। पहले दोपहर का ही था ना। हाँ, स्टार्टिंग से तो दोपहर आप का है। सोचो हाँ, दोपहर स्टार्टिंग में दोपहर से था, चलो मैं भी 10th तक दोपहर के स्कूल में पढ़ा हुआ था। तो क्या होता था ना कि जब बच्चों को दोपहर तक स्कूल में वैसे मन नहीं लगता था, और सुबह से लेकर शाम तक अगर तुम्हें स्कूल से बाहर निकलने दिया जाए, क्लास से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, बंद करके कैद करे रखे, तो लास्ट में छुट्टी होती थी, कैसा मन करता था एकदम से उधर भागे। मन करता था कि भाई सब बंद, तो कूदते भागते भागते थे, गेट खुलती भागते थे बड़ी तेजी से। तो ऐसे ही वो क्या होता है, दोपहर वाले बच्चे क्या होता है, कुछ ज्यादा खुरापाती होते हैं। लिक्विड क्या होता है, अगर तुम इसमें फोर्स लगाओगे तो लिक्विड क्या करे, एक मतलब एक इजिली आराम से मूव करेगा। लेकिन अब वही कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस बंद है, जिस कंटेनर में गैस बंद है, मान लो यहाँ पे जिस कंटेनर है, अब इस कंटेनर में हमने गैस बंद कर रखा हुआ है, तो अब जैसे ये पूरा गैस पूरा कंप्रेस करके पूरा का पूरा कंडेंस में बंद कर रखा है, जैसे इस कंटेनर को तुम खोलोगे तो गैस के फट से भगता है, इधर 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 इधर, सारे गैस इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, कर देते हैं। तो मतलब सुनते नहीं है, ऐसे क्या, स्कूल बच्चे भी क्या करते हैं, ऐसे ही एक दूसरे को लात वात मारते तो भगते रहते थे। तो यही चीज गैस में होता है। कभी देखा हो ना, कुकर में ज्यादा गैस बढ़ जाता है, तो खोलते धुआं बड़ी तेजी से निकलता है ना, देखा हाँ होगा। भैया। ठीक है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है कि जो ऐसा इसलिए होता है, जो गैस होता है वो क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। गैस कैसा होता है, गैस जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, मतलब एक कुकर में मैंने कई सारे गैस को कंप्रेसर रख सकता हूँ, पर लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड कैसा होता है, लिक्विड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब क्या है, अगर अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोलिक मशीन है वहां पे इसको हम यूज ही नहीं कर पाते। लिक्विड को क्या करते हैं हम हाइड्रोलिक मशीन में यूज ही नहीं कर पाते। देखो इनकम्प्रेसिबिलिटी अगर मैं इसे समझाना चाहूँ तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मान लो ये चीज है, ऐसे मैंने कोई कंटेनर लिया, इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक चीज लगा दी मैंने, और यहाँ पे भी मैंने एक प्लेट लगा दिया। ठीक है, ये कोई बाउंड्री होगी, कोई चीज बना रखा। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या है, वाटर है। क्या डाल दिया मैंने, इनके बीच में क्या डाल दिया, वाटर डाल पानी। दिया, है ना। तो पानी है, ठीक है, ये वाटर है। ठीक है, लेकिन जब मैं, अब मैं बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक सामान मैंने यहाँ पे रख दी और यहाँ पे मैं कोई फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, अगर मैं फोर्स लगाऊं तो बताओ क्या होगा, फिर इस वाले पे क्या इफेक्ट होगा, बोलो। होगा, बढ़ेगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा ना, हाँ पक्का उठेगा। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगा, ये ऊपर उठेगा, ये क्या जाएगा, ऊपर उठेगा। क्यों ऊपर उठेगा, ऐसा क्या था जो ऊपर उठ गया, स्ट्रेस। लिक्विड कंप्रेस नहीं हुआ। हाँ क्या था,
लिक्विड कंप्रेस नहीं हुआ। अगर लिक्विड कंप्रेस होता तो क्या होता कि लिक्विड क्या होता, अपना शेप एक जैसे बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या होता है, कंप्रेस होके एक ही जगह। अगर कोई कंप्रेस होने का मतलब क्या है, इतना बड़ा चीज था, अगर कंप्रेस हुआ तो क्या हुआ, इतने चीज में सिकुड़ गया। क्या हो गया, इतने बड़े चीज को हमने क्या कर दिया, इतने में सिकुड़ दिया। पर लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, तो ये सिकुड़ेगा नहीं। तो जैसे मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स लिक्विड के पार्टिकल से होते होते क्या करेंगे, ये फोर्स इधर डिलीवर कर देगा। यानी ए वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ए वाला जो फोर्स होगा वो बी वाले पे डिलीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो बी वाला पोर्शन है इस पे क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, और इसको क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ का जो फोर्स था, यहाँ का जो फोर्स था यहाँ पे इसलिए ट्रांसफर हो गया, क्योंकि क्यों ट्रांसफर हो गया, क्योंकि लिक्विड क्या था, इनकम्प्रेसिबल था। लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल था, मतलब वो कंप्रेस नहीं होते हैं। बात क्लियर है, समझ आ गई क्लियर ये है। चीज। तो गैस और लिक्विड में डिफरेंस पता चल गया ना, ठीक है। सर इसमें तो स्ट्रेस मतलब नहीं हो सकता क्या हाई चीज, होने का, ये क्या चीज, बढ़ स्ट्रेस रीजन नहीं हो सकता कि हम फोर्स लगा रहे हैं वही बाहर को बराबर भेज रहा है वो। नहीं क्यों नहीं, रीजन है ना, इसलिए तो यही तो पास्कल लॉ है। इसके बारे में पास्कल लॉ पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम, पास्कल लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पास कर लो। पास्कल। ठीक है, इसके लिए क्या है अपने पास, पास्कल लॉ है। क्या है, पास्कल लॉ। तो ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। बात समझ आ गई, तो इतनी बातें समझ आ गई लिक्विड गैस में। आप बताओ, लिक्विड जो होता है क्या होता है, लिक्विड के पास क्या होता है, गैस से डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड के पास क्या होता है, अपना वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी लिक्विड में किसी भी चीज में कंटेनर में डालना चाहूंगा, वो उतना ही डलेगा जितना कि क्या होगा, उस लिक्विड का जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। इससे ज्यादा मैं लिक्विड भर नहीं सकता, है ना। बताओ, भर सकता हूँ क्या, नहीं भैया। 1 लीटर की बोतल में क्या 5 लीटर पानी भर सकता हूँ, बोलो नहीं संदीप। भैया। नहीं। नहीं। नहीं भर सकता ना, 1 लीटर के पानी में, 1 लीटर की बोतल में 5 लीटर पानी नहीं भर सकता, बिल्कुल भी नहीं भर सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड होता है उसका क्या होता है, अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और क्या रखता है, फ्री सरफेस रखता है, अपना खुद का एक क्या रखता है, फ्री सरफेस रखता है। लेकिन ये जो गैसेस होते हैं, क्या बोला मैंने, ये जो गैसेस होते हैं ये क्या होता है, एक्सपांड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सपांड का मतलब क्या होता है, फैलना। देखा ना, जैसे कुकर का ढक्कन खोला, गैसेस क्या हो, इधर उधर फैल गए, तो मतलब ये क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। और उसके आसपास जितना भी स्पेस होगा ना, उस सारे के सारे स्पेस को, सारे के सारे एरिया को क्या कर देगा, वो कवर कर लेगा। जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी सभी को क्या करेगा, वो कवर कर लेगा। तो ये डिफरेंस पता चल गया लिक्विड और गैस में, क्लियर है। हाँ भैया। तो आगे, क्लियर है। यस संदीप। क्लियर है भैया। चलो अब आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइप पे, ठीक है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कि टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था मैकेनिक्स के टाइप्स, बताओ। क्लास में बताया था ना, टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स बताए थे। अरे बोल भी दो यार, कोई तो बोलो, किसी ने नहीं पढ़ा। पता भी है कि नहीं पता है भाई, सब शांत हो गए, आवाज आ रही है, यश। आ रही है भैया आवाज। तो बोल क्यों नहीं रहे भाई, सब शांत हो गए एकदम से। फायदा याद उठा नहीं रहे आ ऑनलाइन, रहा। मनीषा। हाँ भैया। क्या क्या था भाई मैकेनिक्स के ब्रांच, सब एकदम से चुप हो गए, एकदम से मुंह में गोलगप्पा डाल के बैठ गए जैसे, स्टैटिक्स और बोलना ही नहीं है। डायनेमिक्स। ये तो यहाँ देख के नहीं, वैसे 4 टाइप्स बताए थे मैंने मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, क्या क्वांटम बोली, मैकेनिक्स। अबे यार ये कहाँ पहुंच रही है तुम, ये तो फिजिक्स के ब्रांच है, मैकेनिक्स के नहीं। तुम तो बहुत आगे पहुंच गए बच्चे। मैंने पूछा मैकेनिक्स की, मैंने बताया था, याद करो मैकेनिक्स में क्या बताया था,
काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। हाँ भैया। तो फिर याद कैसे नहीं आ रहा यार? चलो कोई बात नहीं। अब जो फ्लूइड मैकेनिक्स है अपना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। क्या बोला मैंने? फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होते हैं? दो टाइप्स के हैं। हमारे पे जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को दो टाइप में पढ़ेंगे। एक है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा क्या है? फ्लूइड डायनामिक्स। क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी। सर चलो तो अब देखो फ्लूइड स्टैटिक्स में देखो हमें क्या पढ़ना है? फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फोर्सेस के बारे में ही पढ़ना है कि फ्लूइड पे क्या फोर्सेस लग रहा है, या फिर फ्लूइड का अगर फ्लूइड पे कोई फोर्स लगेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सब पढ़ना है। लेकिन कब बात कर रहे हैं हम? किसकी? फ्लूइड स्टैटिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्लूइड स्टैटिक्स की। तो जब हम बात कर रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होगा, है ना? तो फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होगा? फोर्स तो लगना ही है। फोर्स के बारे में जो फोर्स लग रहा है उसका इफेक्ट क्या रहा है, पढ़ना हमें यही है। लेकिन क्या चीज डिफरेंशिएट कर रही है? डिफरेंशिएट ये कर रही है कि इसमें फ्लूइड क्या होगा? रेस्ट में होगा। फ्लूइड क्या होगा? फ्लूइड क्या होगा? रेस्ट में होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्लूइड स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स में। अच्छा, तो मेरा जो क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन है कि जो बायोन्सी फोर्स लगेगी, बात समझ रहे हो? जो बायोन्सी फोर्स लगेगा वो क्या, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तब ज्यादा लगेगा, या जब फ्लूइड क्या होगा, या जो लिक्विड है वो क्या होगा, रेस्ट में होगा तब ज्यादा लगेगा? बताओ। रेस्ट में ज्यादा लगेगा। मनीषा तुम बताओ। भैया रेस्ट। संदीप? रेस्ट में ही ज्यादा लगेगा भैया। है ना, रेस्ट में क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो यानी ये जो बायोन्सी फोर्स है, यानी बायोन्सी फोर्स जो था ये क्या करेगा, यानी जो रेस्ट में होगा फ्लूइड वो क्या होगा? अच्छा फ्लूइड रेस्ट में ज्यादा कंप्रेस होगा। सॉरी, जो फ्लूइड, हाँ, फ्लूइड में जो होगा, जो इनकम्प्रेसिबिलिटी का जो फ्लूइड की लिक्विड की जो इनकम्प्रेसिबिलिटी की, जो इनकम्प्रेसिबल होने की जो एबिलिटी थी, वो क्या कहते हैं, जो रेस्ट में होगा तब ज्यादा लगेगा, या जो मोशन में होगा तब ज्यादा लगेगा? यानी फ्लूइड जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा हो तब। भैया रेस्ट में। हम्म, है ना? तो रेस्ट लगेगा। तो अभी जो मैंने वो पास्कल लो वाला जो बताया मैंने, एक जगह वेट डाला था लिक्विड का और दूसरी जगह भी वेट डाला था, एक जगह फोर्स लगा तो क्या हो गया, दूसरी जगह लिफ्ट हो गया था। तो वो किस पे बेस्ड है? वो किस पे है? फ्लूइड स्टैटिक्स पे। यानी पास्कल लो किसका एप्लीकेशन है? वो किसका है? फ्लूइड स्टैटिक्स में आता है। पास्कल लो किस में आता है? बोल लो भाई। फ्लूइड फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स। हाँ, फ्लूइड स्टैटिक्स, यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको हम? हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो पास्कल लो आ गया, यानी तुम्हारा बायोन्सी का नाम लूंगा तो क्या आ गया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आ गया। क्या बोला मैंने? एक पास्कल लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, बॉडी फ्लो कर, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब क्या? और जो सरफेस टेंशन है ना? सरफेस टेंशन बताया था ना, सरफेस टेंशन क्या होता है? तो ये भी सरफेस टेंशन कहाँ पे ज्यादा होगा? बहते हुए पानी की ज्यादा होगी, लिक्विड की ज्यादा होगी, या रेस्ट में हुई पानी की ज्यादा होगी सरफेस टेंशन? रेस्ट वाले की। रेस्ट वाले की। फ्लोटेशन यानी बॉडी फ्लोट करना। फ्लोट करने का मतलब क्या है? अगर कोई लिक्विड है ना, अगर बॉडी इस पर रखी हुई, लकड़ी कुछ रखी हुई, तो लकड़ी यहीं पर अटका हुआ है, ये होता है फ्लोट। ये नहीं कि वो तैर रहा हो, वो स्विमिंग होता है। ठीक है, फ्लोट का मतलब क्या होता है? इस पे लिक्विड के सरफेस पे चीजें लटकी हुई। तो अब बताओ, कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो फ्लोट कहाँ पे करेगी? रुके हुए पानी पे या चलते हुए पानी पे? चलते हुए पानी पे। है ना? यानी हमें खुद को पानी के सरफेस पे लटका के रखना है। तो अब तुम बताओ, एक पानी गिरता हुआ पानी होता है ना, झरने वाला, हम उस पर खुद को रोक सकते हैं कि, या फिर कुएं में रोकना आसान होगा हमें? भैया कुएं में। कुएं में ना, क्यों? कुएं में पानी क्या होता है? रेस्ट में होता है। तो इसका मतलब फ्लोटेशन ऑफ बॉडी है, जो बॉडी फ्लोट कर रही है पानी पे, यानी पानी पे लटकी हुई है, तैर रही है। यानी तैरना का मतलब ये नहीं कि स्विम करके
यहाँ बॉडी तैरी है, यहाँ स्विमिंग कर रही है, यहाँ पहुंच गई, वो नहीं, वो स्विमिंग है। फ्लोट का मतलब क्या है कि वो बॉडी क्या है, पानी पे लटकी हुई है। तो यानी जो फ्लोटेशन ऑफ बॉडी है वो भी किसका हिस्सा है, फ्लूइड स्टैटिक्स का। किसका है, फ्लूइड स्टैटिक्स का। तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्लियर है? हाँ यस जी। सर। हाँ भैया। हाँ भैया। अब दादा फिर फ्लूइड डायनेमिक्स क्या हो सकता है, अगर फ्लूइड स्टैटिक्स क्लियर है तो बता सकते हो तुम? मोशन बताओ। में होगा पानी, मतलब हाँ, फ्लूइड। पानी क्या कर, पानी पानी मोशन में मोशन होगा, में तब उस पर फोर्स क्या लग रहा है या उसका फोर्स का इफेक्ट क्या है, तो वो क्या होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या चीज आ सकता है? एक क्या हमारा बर्नौलीज थ्योरम होगा। क्या होगा, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, जो बर्नौलीज थ्योरम होता है वो भी किस पे बेस्ड होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स में। यानी बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है, देखो ऐसा शेप होगा, इस तरीके से शेप होगी, है ना। यहाँ से क्या कि बॉडी क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है ना। हायर मतलब बॉडी अगर क्या कर रही है, अगर बॉडी में क्या पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो मुझे पता है ना बॉडी कहाँ फ्लो करती है, हायर टू लोअर। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, यानी बॉडी यहाँ पे फ्लूइड क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम डिटेल में पढ़ाऊंगा जब बर्नौलीज टॉपिक आएगी तब। तो इसमें क्या है, बॉडी क्या है, जिसमें जो फ्लूइड है वो क्या है, फ्लो कर रहा है। यानी फ्लूइड क्या है, इसमें मोशन में है। चाहे लिक्विड है, जो लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या होगा यहाँ पे, मोशन में होगा। तो यानी बर्नौलीज थ्योरम भी क्या आ गया, फ्लूइड डायनेमिक्स का है। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब क्या कहता है कि कितना, जितना वाटर यहाँ से एंटर करेगा उतना वाटर क्या होगा, यहाँ से लीव भी करेगा। यही बोलता है, यानी क्या बोलता है, जो Q1V1 होता है वो किस पर होता है, Q2V2 को। ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Q मतलब क्या होता है, V तो हो गया फ्लूइड वेलोसिटी, यानी फ्लो जो वेलोसिटी की वो थी, और ये कितना वाटर, यानी कितना जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है एक यूनिट टाइम पे। तो ये तो था हमारा फ्लूइड फ्लो। क्लियर है बात समझते? यानी जो इक्वेशन, यानी यहाँ भी क्या कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है ना, पानी का मोशन का जो लिक्विड है, यानी जो वाटर की बात करूं मैं, या चाहे मैं कोई भी लिक्विड की बात करूं, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, इक्वेशन कंटिन्यूटी में फ्लो का नाम आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। तो ये भी क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स का हिस्सा है। ठीक है, टॉरसोली थ्योरम क्या है, वो भी क्या हो गया, एक लिक्विड है उसमें थोड़ी सी ऑरिफिस बना दिया, अब यहाँ से कितनी स्पीड से पानी निकलेगी, ये क्या है, टॉरसोली थ्योरम पे इस पे बात करता है, मिलता जुलता कुछ। ठीक है, तो यानी यहाँ भी क्या है, होल कर दिया, पानी भरा हुआ, तो होल कर तो पानी क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इस छेद से, इस छेद से पानी क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ना। तो यहाँ भी क्या आ गया, फ्लूइड क्या है, या जो पानी कोई भी लिक्विड था वो क्या था, मोशन में आ गया। तो ये भी क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स है। ये भी क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स। और विस्कोसिटी भी क्या है, विस्कोसिटी क्या है कि जो क्या करेगा, ये क्या होगा, जो वाटर जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है, फ्लूइड के लेयर के बीच में, फ्लूइड के लेयर के बीच में उसके जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है उसको कितना अपोज कर रहा है, यानी कितनी, जैसे फ्रिक्शन था ना, वैसे ये क्या होता है, फ्लूइड के केस में जो फ्रिक्शन होगा दो लेयर के बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम, विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी भी कब लगेगी, जब पानी, जब लिक्विड या फ्लूइड कोई भी हो, वो कब लगेगा, जब फ्लूइड फ्लो करेगा, करेगा ना। तो यानी यहाँ भी फ्लो आ रहा है, तो ये भी फ्लूइड डायनेमिक, ये भी क्या है, विस्कोसिटी भी क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स में ही इंक्लूड होता है। क्लियर है? तो फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स समझ में आ गया? यस सर। हाँ क्लियर है भैया, पूरे? क्लियर है। भैया गैस की विस्कोसिटी कम होती है लिक्विड के कंपेयर? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगा। तो कौन सा ज्यादा डेंस है, गैस या लिक्विड, बताओ? भैया लिक्विड ज्यादा है डेंस है। तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, लिक्विड की। लिक्विड की। ठीक है, अच्छा वाटर और बस ऑयल में किसकी विस्कोसिटी, हाँ बोलो। इसका मतलब ये है ना, वो अपने आप को कितना रोक रहा है फैल वो बिखरने हाँ, से। जो इजिली, हाँ, रोकना, विस्कोसिटी लगने का मतलब क्या है, अपने को फ्लो करने से रोकना। ठीक है, अपने आप को जैसे ही समझो तुम, ठीक है, जिस तरीके से याद रखना वैसे रखो। अभी विस्कोसिटी भी टॉपिक आएगा, पढ़ेंगे, यानी क्या कर रहे हैं, उसके मोशन को अपोज कर रहा है।
है ना, जो फ्लो होता है, फ्लो को जो अपोज कर रहा है वो चीज, वो फैक्टर क्या है, विस्कोसिटी। यानी अब बताओ ऑयल में ज्यादा विस्कोसिटी होगा कि वाटर में ज्यादा विस्कोसिटी होगा? ऑयल में। ऑयल में ना, क्योंकि ऑयल में क्या होता है, ऑयल का अपन जल्दी इजिली फ्लो नहीं कर पाता ना, ऑयल पे हम फिसल क्यों जाते हैं, वाटर पे जल्दी नहीं फिसल पाते। रीजन क्या है, क्योंकि ऑयल की विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर वाटर पे जाए तो वाटर थोड़ा क्या होता है, खुद ही फ्लो कर जाता है, हमारे साथ ही क्या कर जाता है, वाटर भी फ्लो कर जाता है। पर क्या होता है कि लेकिन ऑयल में क्या होता है, वो खुद को फ्लो करने से रोकता है। इसमें क्या होता है कि हम तो मतलब तेल पे जैसे या ऑयल पे जैसे पैर रखते हैं तो क्या होता है, तेल तो भाई फ्लो करता है, पर क्या करता है, कोशिश करता है खुद को ज्यादा से ज्यादा रोकने की। तो इससे क्या होता है, तेल तो नहीं जा रहा, हम तेल पे खुद ही फिसल जाते हैं और हम गिर जाते हैं। तो बात समझ ये क्यों रीजन होता है, ये किसका रीजन है, विस्कोसिटी का। बात समझ आई, क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। चल भैया एक अभी बार और और डिटेल बता में दो, पढ़ेंगे। क्यों नहीं तेल पे क्यों फिसल विस, जाते हैं इतना पानी के कंपेयर? विस्कोसिटी में टॉपिक आएगा ना, तब डिटेल में पूरा ढंग से जानेंगे। विस्कोसिटी में टॉपिक है, ठीक है। अभी बेसिक का लफड़ा खत्म कर लेते हैं, मेन टॉपिक पहुंचते हैं, ठीक है ना। इन सबको डिटेल में पढ़ना है हमें, अभी तो डिटेल में पढ़ना है सारा, पास्कल लॉ, विस्कोसिटी सब पढ़ना है डिटेल में, तो सब आएगा। क्लियर है? बस आगे। हाँ भैया। चलो अब बात करते हैं थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। मैंने थ्रस्ट भी बताया था, थ्रस्ट क्या होता है, सिंपल एक लाइन में बताना, बताओ। या फिर रिएक्शन शांत हो तुम फोर्स लोग। होता है भैया। हाँ तुम बताओ मनीषा। अरे बोल लो भाई मनीषा, ऐसे हाँ शांत भैया। मत हो जाए, ये क्या बात होती है, हाँ यार आराम से शर्मा के बोलना, मतलब चुप हो जाना एकदम, कुछ पूछो तो। यस तुम बोलो। क्या बताना भैया, थ्रस्ट? हाँ थ्रस्ट क्या बताया था? वो होता है मोशन इंक्रीज करने के लिए, मोशन इंक्रीज करने के लिए? मतलब फोर्स लगाते हैं बॉडी पे, अब बैकवर्ड फोर्स, बैक फोर्स हम थ्रस्ट लगाते हैं हम, कि मतलब थ्रस्ट वो जो लगता है? लगता है, हम्म, अब कैसे? मतलब ऑपोजिंग फोर्स। अब हाँ एरोप्लेन में अपोजिंग तो फोर्स यानी लगता क्या है। है, एरोप्लेन। और कहाँ लगता है थ्रस्ट? एरोप्लेन में लगे, बाइक पे लगता है, रॉकेट में लगता है। बाइक पर थ्रस्ट लगता है? तो लगा दो भैया डायनेमिक पीछे एरोडायनेमिक्स होता है वो तो। अरे सिलेंसर पे वो तो लगा भाई दो। सिलेंडर में तुमने पंखा लगा दिया है। मतलब कुछ तो होता भाई है वो, बाइक, भाई बाइक सुना पे है थ्रस्ट कैसे वो, लग जाएगा? वही तो। भैया इंडियन हैकर ने लगाया था थ्रस्ट बाइक पे। क्या? बाइक पे लगा रखा है थ्रस्ट, इंडियन हैकर ने लगाया था। कैसे लगाया था बताओ? हाँ अभी अभी पंखा ये लगा तुम्हें दिया समझ में आएगा। क्या पीछे वो लगाया जो था? होता है, फायर एग्जिस्टर पंखा। लगा दिए थे। हाँ फायर फायर एग्जिस्टर एग्जिस्टर लगा दिया ना। हाँ फायर एग्जिस्टर क्या करता है? पीछे को एक्शन कर रहा था, आगे को फायर रिएक्शन हो रहा था, एक्सटिंग गाड़ी भाग रही थी। फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एग्जिस्टर? एग्जिस्टर। एक्सटिंग्विशर या एक्सिस्टर, क्या काम कर रहा था वो? फायर छोड़ रहा था, फायर बुझाने वाला कुछ छोड़ रहा था? जो फायर बुझाते उस गैस को पीछे की तरफ निकाल रहा था और तो आगे उसको साइकिल में बोलते बांध हैं रखा था, तो वो रिएक्शन फायर जैसे आगे बढ़। एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ अब देखो समझ में आ गया ना। तो अब इससे क्या पता चलता है, ये सही बोला, ठीक है। बाइक थ्रस्ट लगाता नहीं है, बाइक पे थ्रस्ट लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। थ्रस्ट लगाते नहीं है, थ्रस्ट लगता है। क्या बोला मैंने, थ्रस्ट लगता है। तो सेम चीज क्या होता है, प्लेन में भी होता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जैसे ये बाइक पे है, अब इसने बोला इंडियन हैकर होगा, कोई यूट्यूब चैनल वाला इंडियन हैकर है। अब उसने क्या कर दिया, पीछे ऐसे इस डायरेक्शन में मुंह खोल दिया होगा सिलेंडर का, ऐसे खोला था ना इधर से गैस, और यहाँ से सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो भी निकलता था वो बाहर निकल रहा था ऐसे गैस, व्हाइट व्हाइट सा। यही हो रहा था ना संदीप? हाँ भैया। अब देखो ये क्या किया इसने, इस सिलेंडर ने जो निकला, इसने कहाँ फोर्स लगाया, एक्सट्रूजन इधर की साइड, ठीक है। इसने तो इधर की साइड लगाया। अभी पीछे बैठा हुआ था पूरे का पूरे क्या कहते हैं, पूरे 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 का पूरा क्या होगा, इसको कनेक्टेड था बाइक से, तो यहाँ पे इसने क्या किया, फोर्स लगाया। लेकिन अब जब इस फोर्स को जो अपोज कर रहा था, इस फोर्स को जो अपोज कर रहा था वो क्या था, थ्रस्ट। वो क्या था, थ्रस्ट। यानी इस फोर्स का रिएक्शन फोर्स। बात समझ आई? जो उसने फायर एक्सटिंग्विशर छोड़ा, उस फायर एक्सटिंग्विशर फोर्स लगाया, उस फोर्स का जो रिएक्शन फोर्स था
वो क्या था? थ्रस्ट था। अभी ये थ्रस्ट क्या करता है, उस पूरी की पूरी बाइक की जो होती है मास होता है, उस पूरी पूरी बाइक का जो मास होता है उसमें क्या करता है, एक वर्चुअल मास जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? उस पूरे वर्चुअल मास जनरेट करता है, उस पूरे पूरे मास को एक्सलेट करता है। क्या करता है? उस पूरे पूरे मास को क्या करता है? एक्सलेट करता है। मास भी था बाइक का पूरा मास, और पूरे के पूरे मास को क्या कर दिया? एक्सलेट कर दिया। तो क्या लग गया? फोर्स लग गया ना, मास टू एक्सलेशन। तो यही फोर्स क्या था? थ्रस्ट था, जिसके कारण क्या हो गया? एक्सलेट हुआ। तो इसके कारण क्या हो गया? बाइक आगे की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो बाइक कैसे मूव किया? वो मूव किया फायर एक्सटिंग्विशर की जो फोर्स लग रहा था उसके रिएक्शन फोर्स के कारण, जिसे क्या बोला हमने? थ्रस्ट बोला। क्लियर है थ्रस्ट? हाँ अरे भैया। बोल दो भाई। हाँ भैया। संदीप समझ आ गया भैया। क्लियर है? तो थ्रस्ट क्या था? थ्रस्ट एक क्या है? रिएक्शन फोर्स है, बोला ना? ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर ने फोर्स लगाया, थ्रस्ट नहीं लगाया, लेकिन उस फोर्स का जो रिएक्शन था वो क्या था? वो था थ्रस्ट। क्लियर है? तो सेम चीज थ्रस्ट और कहां कहां हो सकता है? प्लेन में बताया था मैंने, प्रोपेलेंट घूमता है तो प्रोपेलेंट कहां लगता है? यही पीछे की ओर फोर्स लगाता है, इसी का रिएक्शन फोर्स क्या लगता है? थ्रस्ट लगता है। जिससे क्या होता है? प्लेन आगे मूव करता है। और प्लेन को लिफ्ट कौन करता है? ड्रैग। कौन लिफ्ट करता है? ड्रैग। ये भी बता रखा है मैंने, बताया ना? हाँ यस भैया। सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है, फिर बता रखा है तो मैंने। चलो आप देखो थ्रस्ट प्लेन में, अब थ्रस्ट में क्या पूछा? अब मैं पूछूंगा क्या भाई, क्या शिप पे थ्रस्ट लगता है? हाँ भैया। क्या लगेगा ना? क्योंकि लगता है भैया। शिप कहाँ है? लिक्विड में। और थ्रस्ट कहाँ लगता है? फ्लूइड में। अब उसने बाइक पे लेके चला है ना भाई, इसने तो फोर्स कहाँ लगाया? एयर में ना। एयर क्या है? फ्लूइड। एयर क्या है? फ्लूइड ना। तो यानी अब जो हमारा शिप चल रहा है वो भी क्या होगा? उसमें भी क्या लगेगा? थ्रस्ट लगेगा ही लगेगा। उसमें क्या लगेगा? थ्रस्ट लगेगा ही लगेगा। लगेगा। क्लियर है? तो यानी अब मैं इस फ्लूइड के केस में बोलूंगा तो थ्रस्ट क्या होता है? ये क्या होता है? टोटल टोटल फोर्स होता है जो क्या करता है? लिक्विड लगाता है। कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है उस सरफेस पे जो क्या होता है? जो लिक्विड के कांटेक्ट में होता है, इसी को क्या बोलते हैं? हम थ्रस्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? आगे भैया। हाँ भैया। आगे आगे भैया समझ। चलो और डिटेल में समझते हैं। कभी तुमने शिप देखा, जहाज को चलते हुए पानी में? चलो शिप उतना अच्छा ना बने, ऐसे होता है ना शिप। हाँ। और ये पानी हो गया, है ना? अब पानी, अब देखो शिप में पता है क्या होता है? इस तरह का बीचों बीच एक ऐसे से निकल के आता है, एल्ट से पर निकला हुआ था, और यहाँ पे क्या होता है? पंखुड़ी लगी होती है। क्या लगी होती है? पंख। जैसे क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट मतलब ब्लेड होता है। बस नहीं, ठीक है। लेकिन अब ये क्या करेगा? ये जब रोटेट करेगा, ये जब रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा? फोर्स इधर लगाएगा, लिक्विड पे लगाएगा फोर्स इधर। बोलो हाँ कि ना? हाँ भैया। सर। हाँ हाँ लगाएगा। अब इस पर फोर्स है तो भाई, अब फोर्स है तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। होता है? हाँ भैया। होता है। तो अब लिक्विड क्या करेगी? लिक्विड के इस डायरेक्शन में क्या लगेगी? पूरे का पूरे डायरेक्शन में क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। अपोजिट फोर्स लगाएगी ना, रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन फोर्स क्या होगा? थ्रस्ट होगा। ये रिएक्शन फोर्स क्या होगा? ट्रस्ट। थ्रस्ट होगा ना? होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। चलो फिर ठीक है, होगा तो। ठीक है। तो अरे भाई नाव कहाँ चला गया? ये रहा। ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन, अब देखो यहाँ पे, अब देखो नाव का जो इतना सा पोर्शन होता है ना, इतना पोर्शन क्या होता है? नाव का पानी के अंदर होता है। होता है? होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है ना? होता है। तो हाँ। अब ये क्या लगेगी? अब फोर्स लगेगी, इस सरफेस पे भी लगाएगी। लगाएगी ना लिक्विड? हाँ जी। हाँ भैया। लगाएगी नहीं लगाएगी? तो यही जो फोर्स जो लग रहा है, इसके इसका इस वाले फोर्स के अपोजिट जो फोर्स लग रहा है, जो रिएक्शन फोर्स है, वही क्या है? थ्रस्ट है।
जिसके कारण क्या होता है, ये नाव आगे की ओर मूव करता है। क्लियर है? समझा की बातें? क्लियर है। आगे। पक्का? यस सर। थ्रस्ट, तो यानी मिला जुला क्या हो गया, थ्रस्ट भी क्या है, एक फोर्स ही है। मिला जुला क्या हो गया, थ्रस्ट भी क्या है, एक फोर्स ही है ना फोर्स? हाँ जी। यस सर। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, वही न्यूटन होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बात करते हैं प्रेशर की। किसकी बात करते हैं, प्रेशर की। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि प्रेशर क्या होता है, ये एक फोर्स लगता है किसी बॉडी पे। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है कि फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, क्या उसके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, कोई जो फोर्स लग रहा है उसके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, एक यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, या जो थ्रस्ट लग रहा है पानी के द्वारा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। कुछ नहीं भैया। चलो, तो प्रेशर समझ में आ गया, यस तो सर। प्रेशर समझ में आ गया, ठीक है ना? तो अब बताओ, तो प्रेशर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर हो जाएगा, है ना? क्लियर है? और मैंने बताया था ना, स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस बताया था। क्या बताया था कि स्ट्रेस क्या इंटरनल। करता है, इंटर्न, मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो स्ट्रेस कब लगेगा, जब बॉडी क्या हो, खुद को टूटने से बचाने के लिए एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा रही है, वो क्या था, स्ट्रेस। क्लियर है ना? अब प्रेशर क्या था, यानी एक यूनिट एरिया, मतलब किसी पे क्या कर, किसी बॉडी को तोड़ने के लिए, एक क्या लगाया, किसी बॉडी को तोड़ने के लिए, यानी उसे डिफॉर्म करने के लिए, उसे ब्रेक करने के लिए, उसके एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा जा रहा है, वो क्या था, प्रेशर। बात समझ आ गई? प्रेशर क्या करता है, आज चीजों को तोड़ता है, और स्ट्रेस क्या करता है, उस चीजों को वापस अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करने की कोशिश करता है। क्लियर है ना? बात समझ आ गई? हाँ भैया। अच्छा, अब मुझे बताओ, जो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? कोई बताएगा? प्रेशर है वो क्या होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? हाँ क्या जी, भैया, क्या? प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है, क्योंकि फोर्स स्केलर है। वेक्टर होता है। चलो, अभी ये दिक्कत है, ध्यान से बताना। फोर्स वेक्टर, अब मानो चलो एरिया स्केलर, है ना? जब वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करूंगा तो भाई क्या आता है आंसर, वेक्टर ही आता है। तो स्केलर कैसे हो गया प्रेशर, बताओ? प्रेशर स्केलर वेक्टर कैसे हो अपॉन गया? स्केलर। हाँ, वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर होता है। वेक्टर अपॉन स्केलर भाई वेक्टर ही होता है। मेरे को लगा स्केलर होता है। ना ना ना, वेक्टर अपॉन वेक्टर स्केलर होता है। वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होता है, वेक्टर ही होता है। तो बताओ ना यार, एक बार प्रेशर कैसे स्केलर हो गया? स्केलर इनटू क्या है ये? हाँ जी, वेक्टर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर, ये चारों बता दो एक बार क्या क्या होते हैं। वेक्टर इंटू वेक्टर होता है स्केलर, वेक्टर इंटू ये स्केलर तो होता है वेक्टर क्वांटिटी है। क्या, एरिया। एरिया, एरिया वेक्टर है। हाँ, पढ़ा था मैंने बुक हाँ में भैया ये। ये। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है? यस हाँ, सर। अभी गूगल भी सर्च मार के आया हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम्हें फिर वो उसने पूरी बात नहीं बताई। देखो यहाँ पे पता है क्यों है, एरिया वेक्टर भी होता है, स्केलर भी होता है, पर एक्चुअल में जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। पर यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, मैंने क्या बोला, जब पे फोर्स लग रही है वो कहां लग रही है, उसके परपेंडिकुलर एरिया में। कहां लग रही है, उसके परपेंडिकुलर, नॉर्मली। बोला ना, यहाँ पे कहां लग रही है, नॉर्मली लग रही है। कहां लग रही है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लग रही है। मतलब यहाँ पे एरिया क्या है, परपेंडिकुलर ही है। एरिया है तो है, लेकिन साथ में उसके पास थीटा भी है, और थीटा क्या बताता है,
थीटा क्या बताता है, एंगल क्या बताता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया, वेक्टर। तो यानी फोर्स भी वेक्टर और परपेंडिकुलर एरिया भी वेक्टर। यहाँ पे क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर एरिया भी वेक्टर, और वेक्टर अपना वेक्टर क्या हो गया, स्केलर हो गया। वेक्टर अपना वेक्टर क्या हो गया, स्केलर हो गया। क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ जी, भैया। डन। हाँ तो भैया। क्या है ना? हुआ, फाइनल क्या हुआ? तो अरे तो फाइनल समझिए कि अब भी समझ नहीं आया, मतलब प्रेशर क्या हुआ, स्केलर हुआ ना फिर तो। स्केलर हो गया ना भाई। हाँ, हाँ। तो बस ठीक है, आगे बात समझे, बोलो भाई। आगे हाँ समझ। क्लियर भैया। ना, समझा दोगे ना? क्वेश्चन आएगा भाई स्केलर कैसे हैं, तो इस तरीके से समझाना है। ठीक है, कुछ और फालतू बकेती नहीं करनी है। हाँ जी संदीप, संदीप नहीं है शायद अभी। ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया भाई, ये बंदा कहाँ चला गया, संदीप? आ गया आ गया। आगे समझ में ये चीज। आगे समझ। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या कह सकते हैं। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यह क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि अ शार्प नीफ, एक जो धार चक्कू होता है, क्या बोला, एक शार्प नाइफ होता है, वो क्या करता है, जो ब्लंट होता है, मतलब जिसमें धार कम होती है, उससे ज्यादा अच्छा काटता है। क्यों? एरिया कम होता है। शाबाश, क्योंकि जो शार्प वाला जो होता है, ये जो शार्प नाइफ होता है, शार्प नाइफ का जो नुकीलापन होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसका एरिया क्या होता है, कम होता है। लेकिन ब्लंट का क्या हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है ना। तो एरिया क्या हो गया इसका, ज्यादा है। और हमने पढ़ा ना प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा ना। कम कम होगा। होगा। तो यानी साफ नाफ नाइफ का क्या होता है, एरिया क्या होता है, कम होता है। यानी वो जिसको सरफेस ऑफ कांटेक्ट किसी भी बॉडी पे या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज को हम जब चक्कू चलाते हैं, है ना, कोई भी चीज हो गई, है ना, कोई भी चीज है उस पर मैं चक्कू, इस पर मैं चक्कू चलाऊंगा, तो ये क्या करेगा, ये जो कॉन्टेक्ट एरिया को क्या कम लेगा, जो शार्प होगा तो, है ना। और कम होगा तो इसका मतलब क्या, उस पर प्रेशर भी क्या होगा, उस पर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और वो इजिली कट जाएगा। समझने की बात है ये? हाँ हाँ जी, भैया। क्लियर है? चलो अब अगले क्लियर एप्लीकेशन है। पे आते हैं। तो अगला एप्लीकेशन क्या बोलता है, दूसरा बोलता है, हाँ जी, जो रेलवे ट्रैक होता है ना, तुमने देखा होगा, ऐसे रेलवे ट्रैक होते हैं, ये ट्रैक है, इसके बीच में से लकड़ी का स्लीपर लगाता है, वुडन वाला, ऐसे ऐसे। वो क्यों लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं बताओ, वो क्यों लगाते हैं, नहीं पता, बता दो यार, कोई क्या, सारे के सारे। डिजाइन के लिए। हाँ जी, अरे डिजाइन नहीं पता भैया। संदीप नहीं तुम पता। बताओ। भैया एरिया इंक्रीज करने के लिए लगाते होंगे। ट्रेन का एरिया तो मास इंक्रीज ज्यादा हो गया। होता है। हाँ, ये देखो अब मैं बता रहा हूँ, क्या जो ट्रेन होता है उसका मास क्या होता है, वेट पहले से बहुत ज्यादा होता है ना। अब वो जब जिस सरफेस से गुजरेगा, जिस एरिया से गुजरेगा, तो उससे क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा एरिया पे प्रेशर ना पड़े, क्या ना पड़े, उस जगह पे, उस एरिया पे क्या हो, प्रेशर ज्यादा ना पड़े। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और एरिया इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। बात में आ गई। तो क्यों बढ़ा जाता है, ये क्यों लगा जाता है स्लीपर वाला चीज, ये क्यों लगा जाता है, क्योंकि ताकि क्या हो जाए, एरिया इंक्रीज हो जाए, और एरिया इंक्रीज होता क्या हो जाएगा, प्रेशर अपना आप ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हाँ है? भैया। क्लियर है। भैया ये चलो, भी लगता है कि पटरी भागे, क्या चीज, पटरी इधर उधर ना भागे इसलिए। सर पागल, प्रेशर का रीजन होता है, इधर उधर भागे वो नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, ये रीजन है। आगे बात सुनने संदीप। आगे। चलो, अब क्या बोलता है, कभी देखा होगा रेगिस्तान पे कोई बंदा चलता है, क्या बोला मैंने, रेगिस्तान पे
कोई बंदा चलता है तो क्या होता है, उसे चलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वहीं ऊंट जब चलता है तो क्या होता है, वो इजिली चल पाता है। क्यों? ऊँट के पैर पतले होते हैं इसलिए। ऊंट के पैर पतले होते हैं, मतलब नीचे से मतलब बड़े एरिया कम होता है, प्रेशर कम एरिया कम। लगता ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्यादा होता है। है, ज्यादा हमें होता पता, है। हम जो, हाँ हम देखो, हमारा पैर जो होता है, हमारा इस तरह का पैर होता है, ऐसे होता है ना नीचे से पैर। तो हमारा जो सरफेस कॉन्टेक्ट क्या होता है, बस इतना सा होता है। तो हमारा जो पैर होता है, जो आदमी का पैर होता है, वो रेत पे क्या होता है, सरफेस कॉन्टेक्ट कम बनाता है, यानी एरिया क्या लेता है, कम लेता है ना। अब एरिया कम लेगा तो प्रेशर रेत पे क्या होगा, ज्यादा बनेगा, और प्रेशर ज्यादा बनता है तो हमारा पैर क्या हो जाता है, रेत में धंस जाता है। क्लियर है? लेकिन भाई ऊंट चले, वहीं क्या हो, अगर ऊंट, जो ऊंट का पैर देखा जाए तो ऊंट का पैर कैसा होता है, इस तरह का पैर होता है ना, पूरा, वो भी पूरा क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट पैर होता है। क्या होता है, पूरा पूरा फ्लैट पैर होता है, यानी इसका जो पूरा पूरा जो पैर होता है, वो क्या होता है, सैंड से उसका पूरा पूरा एरिया कॉन्टैक्ट लेता है। क्या लेता है, जो एरिया कॉन्टैक्ट होता है, उसका पूरा पूरा पैर क्या करता है, पूरा का पूरा एरिया कॉन्टैक्ट में होता है। तो इससे क्या होता है, एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। इसलिए ऊंट क्या होता है, इजिली चल पाता है। क्लियर है बात है ये? यस हाँ हाँ सर। जी। भैया। तो ठीक है, अभी क्लास ओवर करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही था। क्लियर? क्लियर। चलो ठीक है, फिर जाओ, मुझे करो। कहाँ मजे करेंगे, होमवर्क करना है। हाँ तो होमवर्क करो भाई, जो करना है करो।